में टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पास तो कम हो गए बाकी चीजों को छोड़ करके। ठीक है, इस कानून को उड़ा दे, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ उस बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस। मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है मेरी मर्जी पे चलेगा। आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको, आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फैसलों का नहीं, आइन का ताबे हूँ, हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। थोड़ा काम कम कर लें मगर अपनी हदूद में रहें तो अच्छा है। हमें गलतियों को तस्लीम करना होगा, अना को एक तरफ रखकर पाकिस्तान का सोचना होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अवाम के टैक्स पर चलने वाली अदालत क्या मेरी मर्जी पर चलेगी? क्या चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? अगर कानून बुरा भी है तो आइन के मुताबिक जवाब दें। बास कानून मुझे पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं वो गलत हैं। कानून अच्छा बनाएं या नहीं, पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। नया चीफ जस्टिस, नई अदालती तारीख रकम। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की कार्रवाई लाइव दिखाई गई। विफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल बोले, पार्लियामेंट आइन की आर्टिकल 191 के तहत कानून साजी कर सकती है। मज़कूरा एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं किया गया। तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स आप पिटिशनर का वायलेट हुआ है जिस पे आप 184(3) में आए? आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुल्ली इख्तियार हो। क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? क्या रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए इसलिए गलत है? अगर हम 15 गैर मुंतखब जज यही काम कर दें तो ठीक होगा। जस्टिस अतन मिनल्ला का दरख्वास्त गुजार से सवाल। रिमार्क्स ये, कानून से सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत हुई। बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस को मिलने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? क्या आप चाहते हैं कि एक ही शख्स बेंच बनाए? अदलिया को अंदर से मजबूत होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक में से है। अदालत अपने रूल्स खुद बना सकती है। क्या पार्लियामान जुडिशल पावर को पसे पुश डाल सकती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, फौजी आमिर के दौर में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, क्या वो ठीक थे? हम सोए रहे, चीफ अपने पास दरखास्त रखे, बेंच ना बनाए, अर्जेंट केस भी समात के लिए मुकर्रर ना करे तो वो ठीक है। अवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें कि केस 14 दिन में मुकर्रर करे तो क्या वो गलत होगा? चीफ जस्टिस के इख्तियार को छेड़ने से अदलिया की आज़ादी खतरे में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, बैरून मुल्क चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तस्वुर तक नहीं। जबकि उन्होंने कहा कि बेल्ट से बेंच बनते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि अगर फुल कोर्ट ये केस सुने तो उसी एक्ट के सेक्शन 5 का क्या होगा? क्या सेक्शन 5 में दिया गया अपील का हक खत्म हो जाएगा? देखो देखा केस आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिकॉर्डिंग केस का भी तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में रिकॉर्डिंग केस में मुआहिदा उड़ा दिया, जिससे मुल्क को $6.5 अरब का नुकसान पहुंचा। आप कहते हैं मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो पहुंच जाए, मगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी ना आए। मुझे ऐसे इख्तियारात तो नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहें फिर भी मैं लेना पसंद नहीं करूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ात दूर किए जाए वरना हाथ ना बांधे जाएं। बिलावल भुट्टो का आसिफ अली जरदारी को पैगाम। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक। कहा, सरीना ईसा की हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूदगी मजबूत पैगाम है। नवाज शरीफ की वापसी। नून लीग ने कायद के इस्तकबाल के लिए इंतजामी कमेटियां कायम कर दी। रहनुमाओं को टारगेट भी सौंप दिए। इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक पर शिरकत। मरीम नवाज बोली, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो रुसवाई समेट कर घर गया। 21 अक्टूबर हम सब के सुरखुरू होने का दिन है।
अदालती अहकामात के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी, लाहौर हाईकोर्ट बरहम, आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के काबिले जमानत वारंट जारी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशंस और एसपी सिक्योरिटी के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की तहकीकात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तहकीकात से नहीं रोक सकते। FIA ने कानून के मुताबिक ही काम करना है। जब कानून के खिलाफ वर्जी हो तो उसे चैलेंज कर सकते हैं। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI के बेटों से गुफ्तगू न करवाने पर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन पर अवाम मुतमईन। निगरां हुकूमत और आर्मी चीफ के अहसन इक़दामात के मोतरिफ। कहते हैं साबिक हुकूमतें सिर्फ खाने के चक्करों में लगी रहीं। चीनी और डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बहुत अच्छी हैं। इक़दामात से मुल्क तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की चीनी सूबे नंशिया अहमद। चीनी हुकाम से मुलाकातें, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी का बीजिंग शहर का भी दौरा, शहरी सहूलियात का जायजा। चाय पिए, गिलास खा जाएं, कीमत सिर्फ 15 रुपए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तलबा की इजाद। कहते हैं हमारा मकसद डिस्पोजेबल प्लास्टिक फ्री पाकिस्तान बनाना है। कप मुकम्मल तौर पर कीमियाई इज्जा से पाक है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन पर अवाम मुतमईन। निगरां हुकूमत और आर्मी चीफ के अहसन इक़दामात के मोतरिफ। कहते हैं साबिक हुकूमतें सिर्फ खाने के चक्करों में लगी रहीं। चीनी और डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बहुत अच्छी हैं। इक़दामात से मुल्क तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की चीनी सूबे नंशिया अहमद। चीनी हुकाम से मुलाकातें, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी का बीजिंग शहर का भी दौरा, शहरी सहूलियात का जायजा। चाय पिए, गिलास खा जाएं, कीमत सिर्फ 15 रुपए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तलबा की इजाद। कहते हैं हमारा मकसद डिस्पोजेबल प्लास्टिक फ्री पाकिस्तान बनाना है। कप मुकम्मल तौर पर कीमियाई इज्जा से पाक है।